Hi everyone, welcome. I'm Ankita Mishra, working as probationary officer at Bank of Baroda. I cleared IBPS PO 2024. Firstly, let me know how are you all and how's preparation going? As there are so many exams lined up, recently RRB PO का result आया, बहुत सारे लोगों का clear भी हुआ. So very congratulations to them and all the best for mains. और जिनका क्लियर नहीं हुआ कोई बात नहीं, मेरा भी नहीं हुआ था. अच्छी बात ये है कि देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज लाइंड अप. SBI PO इज देयर एंड IBPS PO इज देयर. कुछ इंश्योरेंस के भी एग्जाम्स आएंगे, SBI क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आएगा. सो अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है. यू जस्ट मेक श्योर दैट आप पढ़ना ना रोकें और मेहनत करते रहिए, आपका भी किसी अच्छी जगह जरूर होगा. तो आज हम बात करेंगे GA सब्जेक्ट के बारे में. मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर मैंने जितने भी मेंस दिए थे मोस्टली आई वाज एबल टू क्लियर ऑल ऑफ देम एंड इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ GA का था. GA आपको ना सिर्फ मेंस क्लियर करने में हेल्प करेगा बल्कि आपका स्कोर बूस्ट करने में भी हेल्प करेगा. तो अगर आप GA अब तक नहीं पढ़ रहे थे तो आप आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए. आज हम दो कैटेगरी के लोगों के लिए बात करेंगे. फर्स्टली जिनका RRB PO प्री क्लियर हुआ है एंड सेकेंडली जिनका नहीं क्लियर हुआ है. जिनका क्लियर हुआ है दे आर हार्डली लेफ्ट विद 12 डेज. सो आप अपने डेज को डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू 3 और 4 मंथ्स. जितना आप पढ़ना चाहें, उससे ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है. और आप लास्ट के 2 to 3 डेज रिविजन के लिए छोड़ सकते हैं. तो आप जब पढ़िए तो ज़्यादा सोर्सेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है. जो आप पढ़ रहे हैं आप उसी पे स्टक रहिए और कोशिश करिए कि इस वक्त 4 से 5 घंटे GA के लिए ज़रूर निकालिए. अगर आप अब तक नहीं पढ़ रहे थे, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप इस टाइम को अकॉर्डिंगली रिड्यूस कर सकते हैं. और इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करिए. दैट्स इट. अगर मैं सोर्सेज की बात करूं तो स्टडी IQ के बेस्ट MCQs आते हैं, आप वो देख सकते हैं. वरना स्मार्ट कीड़ा का CA मॉक ड्रिल भी बहुत अच्छा है. स्मार्ट कीड़ा वाज समथिंग जिसने मेरी बहुत हेल्प की. इट इज़ नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड. ओके, सो 1 से 2 सोर्सेज पे आप रिलाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है. और अगर आप 40 to 50% मार्क्स भी GA में स्कोर कर पाते हैं इतना पढ़ने के बाद तो वो बहुत अच्छे हैं और इतना काफ़ी होगा. बाकी आप मेंस के मॉक देते रहिए साथ में. अब हम सेकंड कैटेगरी के लोग के लिए बात करते हैं जिनका क्लियर नहीं हुआ, जो SBI PO या IBPS PO के लिए प्रिपेयर करेंगे. सो आपको करना ये है कि मैंने 3 चीज़ें की थी, हम उनके बारे में बात करते हैं. फर्स्टली आप कोई वीडियो सोर्स ज़रूर रखें. मैंने आशीष गौतम सर की डेली वीडियोज़ आती हैं उनको देखा था और साथ में मैंने नोट्स बनाए थे. नोट्स बनाना इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, इट्स योर चॉइस. नोट्स बनाने से फ़ायदा ये होता है कि आप एक्टिवली पढ़ते हैं, अटेंटिव होकर पढ़ते हैं और आपके खुद के नोट्स एग्ज़ाम से पहले रिविजन में बहुत हेल्प करते हैं. आप डिजिटली भी नोट्स बना सकते हैं हाईलाइट करके. इट्स ऑल अप टू यू. और नोट्स कैसे बनाने हैं, आप नोट्स हमेशा वीडियो पॉज करके अपने वर्ड्स में बनाइए और आप उसको कंसाइज रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि स्टैटिक पोर्शन को साथ में लेकर चलिए. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंट्री न्यूज़ में है तो आप उसकी बेसिक चीज़ें ज़रूर जान लीजिए. फॉर एग्जाम्पल इट्स प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड इट्स कैपिटल, करेंसी. अगर कोई स्टेट न्यूज़ में है तो उसके डांस फॉर्म्स, नेशनल पार्क, देन वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, कैपिटल, देन गवर्नर, चीफ मिनिस्टर. सो आप ये बेसिक चीज़ें साथ में लेकर चलिए. जितनी भी न्यूज़ आती है 12 to 15 डेली एवरेज इतनी तो रहती ही है. इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं उनको डिटेल में पढ़िए. अगर आप 1-2 न्यूज़ नहीं भी पढ़ पाते हैं तो कोई बात नहीं, पर आप जो पढ़ रहे हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आजकल डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं. नेक्स्ट चीज़ जो मैंने की थी वो ये कि मैंने क्विजेस दिए थे. क्विजेस अगर मैं बात करूं तो स्मार्ट कीड़ा CA मॉक ड्रिल के क्विजेस बहुत अच्छे हैं.
उसमें MCQ फॉर्मेट में आप पढ़ सकते हैं और साथ में उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन भी, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। बट अफेयर्स क्लाउड भी बहुत अच्छा है, उसमें डेली, वीकली एंड मंथली क्विजेज आते हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं। सो क्विजेज आपको इस वे में हेल्प करेगा कि आपने जो पढ़ाई की है आप वो रिटेन कर पा रहे हैं कि नहीं, ये जानने में। सो क्विजेज आर हेल्पफुल इन दैट वे। एंड थर्डली, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है रिविजन। GE is all about retention and revision. The more you retain, the better you will score. So कोशिश करिए कि आप रिवाइज ज़रूर करिए जो आप पढ़ते हैं, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज़। सो आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपके खुद के नोट्स से आप रिवाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी। दैट्स इट। इतनी ही चीज़ें करने से GA बहुत अच्छा हो जाता है। इनिशियली आपको टाइम हो सकता है थोड़ा ज़्यादा देना पड़े, बट विद टाइम वो टाइम 2 से 3 घंटे का भी हो सकता है। GA को टाइम देना इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट, बिलीव मी। GA अगर आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है तो आपको मेंस क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है, अगर आप बाकी सब्जेक्ट को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। सो कमेंट करिए कि आपको और किस चीज़ पे वीडियोस चाहिए, आपके जो भी डाउट्स हों। एंड प्लीज़ ऑल्सो लेट मी नो कि आपको RRB PU मेंस से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, तो आई डेफिनेटली बी कमिंग अप विद दैट ऑल्सो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय।